नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डनेज कोलकाता या फिर कहें भारतीय रेलवे की आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, जिसे डिसिप्लिन फोर्स के नाम से जाना पहचाना जाता है, इस पर डिसिप्लिन फोर्स में इन दिनों डिसिप्लिन ही बची ही नहीं रह गई है। डिवीजन से लेकर जोन तक के इनके अधिकारी घमंड के नशे में चूर हैं और कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन के शिकार भी रहते हैं कि यूपीएससी करने के बाद भी ये आईपीएस नहीं बन पाते हैं और आरपीएफ में सहायक सुरक्षा आयुक्त में बहाल होकर ट्रेनिंग उपरांत किसी रेलवे मंडल में तैनात होते हैं और कुछ वर्षों के बाद ये सुरक्षा आयुक्त फिर वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त की प्रमोशन उपरांत किसी डिवीजन का सीनियर कमांडेंट बन खुद को किसी आईपीएस से कम भी नहीं समझते। बात बात पर आरपीएफ बल सदस्यों को चार्जशीट, सस्पेंशन, रिमूवल कर नौकरी से घर भेज देते हैं। आखिर उनको क्या फायदा होता है इससे? अगर कोई 15 वर्षों की अपनी नौकरी में सेवा देने के बाद अचानक से अगर उन्हें घर भेज दिया जाए तो उसके परिवार बच्चों पर क्या असर पड़ते होंगे? याद रिमूव हुए सिपाही या इंस्पेक्टर को ही इसका दर्द बेहतर पता होगा। नौकरी चले जाने के बाद ना तो कोई उन्हें काम मिलेगा और ना अपने परिवार बच्चों को लेकर वापस अपने गाँव जा पाएगा, क्योंकि गांव में भी जितनी मुंह उतनी बात होती रहेंगी। मतलब कि नौकरी जाने के बाद इज्जत भी साथ ही गई। उस वक्त उनके सामने आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं सूझेगा। हम दर्शकों बात करें वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा मंडल का, हम बात करें दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डनरिच कोलकाता जोन का, हम बात करें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन का, हम बात करें पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन का, हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव के कटिहार रेल मंडल का, जहां विगत कई वर्षों से हजारों आरपीएफ के बल सदस्यों के परिवार को भूखे रात को सोते देखा है। आखिर बात बात पर इनकी नौकरी क्यों लेते हैं इनके जोन में बैठे आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा उपायुक्त से आईजी। दर्शकों बता दें कि अभी ताजा मामले एक दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डनरिच कोलकाता के रांची मंडल में देखने को मिला कि एक इंस्पेक्टर को नौकरी से अचानक अचंभित करते हुए रांची के आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त ने दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डनरिच कोलकाता के आईजी के द्वारा रिमूवल लेटर को एक इंस्पेक्टर को पकड़ाते हुए घर भेज दिया, जबकि उस इंस्पेक्टर का कोई एक मामला सीबीआई की अदालत में अब भी विचाराधीन है और अभी फैसला आने में भी वक्त है। फिर भी वही बात यहाँ फिर आती है कि खाता ना वही आरपीएफ के अधिकारी जो बोले वही सही। मतलब कि अदालत कोर्ट और कानून से ऊपर उठकर है। इनके लिए कोई संविधान नहीं है, मगर इन्हें कोर्ट, कानून, संविधान का डर होता है तो ये ऐसी गलतियां कभी नहीं करते और ना ही किसी को नौकरी से निकालते। भ्रष्टाचार ये मंडल और जोन में बैठे इनकी आरपीएफ के अधिकारी करते हैं। 90 सिपाही या इंस्पेक्टर जाते हैं, बीवी बच्चे सड़क में आ जाते हैं। कल तक जो इनके बच्चे किसी अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, नौकरी जाने के बाद उनकी स्कूलों की फीस के पैसे देने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। F9 न्यूज आप लोगों से विनती करता है कि आप कोई भी ऐसे गलत काम ना करें जिससे आपके अधिकारी आपको नौकरी से निकाल कर घर भेजे। वे तो यही चाहते भी हैं और उनकी गलती को आप बोल भी नहीं सकेंगे, क्योंकि कलम उनके पास है। आपको उसी कलम से उलट लिख कर घर भेज देंगे। बहुत जल्द F9 न्यूज इनके अधिकारियों की भी पोल खोलती खबरें दिखाता रहेगा। F9 न्यूज ना कभी डरा है ना कभी डरेगा सच बोलने से, क्योंकि सच दिखाने का जज्बा रखते हैं हम। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।